देहरादून के सीमाद्वार क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव की समस्या स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। बरसात के दौरान सड़कों पर पानी भर जाने से न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि आसपास के लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की उनके घोषणा के तहत प्रस्तावित नाला पुनर्निर्माण परियोजना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सीमाद्वार क्षेत्र में करीब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 2160 मीटर लंबे आरसीसी नाले का निर्माण जो है वो किया जाना प्रस्तावित है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और बरसात के दौरान होने वाले जल भराव से स्थायी राहत दिलाना है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी कर ली और कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रवासियों और संबंधित विभागों के सुझावों को भी शामिल किया जाए। उनका कहना था कि किसी भी विकास परियोजना की सफलता तभी संभव है जब उसमें स्थानीय लोगों की जरूरतों और सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है। निरीक्षण के दौरान एक और महत्वपूर्ण मामला सामने आया। अधिकारियों ने पाया कि बिना अनुमति सड़क की कटिंग की जा रही थी और इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर चल रहे कार्य को तुरंत रुकवाया और साथ ही सड़क कटिंग में इस्तेमाल की जा रही मशीन को मौके पर ही सीज करने के निर्देश दे दिए। और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द पहले जैसी स्थिति में बहाल करने के आदेश भी संबंधित विभाग को दिए गए हैं। डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल विकास कार्य कराना नहीं बल्कि उन्हें पूरी पारदर्शिता और तय मानकों के अनुसार पूरा कराना भी है। और जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या संस्था नियमों की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीमाद्वार क्षेत्र में प्रस्तावित ये नाला निर्माण परियोजना पूरी होने के बाद जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को सुविधा मिलेगी बल्कि यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी और बरसात के दौरान होने वाली परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। अब देखना होगा कि प्रशासन हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कितनी तेजी से पूरा कर पाता है और सीमाद्वार के लोगों को लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से कब तक स्थायी राहत मिलती है। रोड कटिंग का ये जो केस सामने आया, स्पॉट इंस्पेक्शन पे जो प्राइमा फेसाई समझ में आ रहा है तो उसमें बिना किसी परमिशन के या नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की परमिशन जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे, ये रोड कटिंग करके वाटर सप्लाई का एक कनेक्शन दिया जा रहा था। तो इस संबंध में जैसा SEPWD की या DM की चेयरमैनशिप में SEPWD जनरली ये परमिशंस देते हैं, तो अनऑथराइज वर्क था। तो इस क्रम में जो एक्शंस लिए जाने हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन कंसर्निंग परमिशन देने वाले और जो डिपार्टमेंट है जो इस काम को करवा रहा है, उन दोनों के अगेंस्ट एक्शन लिए जाने और साथ ही जो अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे काम चल रहा था इसमें भी अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए SDM को मेरी तरफ से डायरेक्शंस दिए गए। साइट सिलेक्शन कमेटी में 14.25 करोड़ की एक DPR में साइट सिलेक्शन कमेटी में स्पॉट इंस्पेक्शन के दौरान इस पूरे एरिया को विज़िट किया गया और इसमें जो प्रोजेक्ट या जो साइट चुनी गई उसकी अप्रोप्रिएटनेस को पूरी तरीके से असर्टेन किया गया। तो इस संबंध में जब मौके पे बातचीत की गई निवासियों से या नागरिकों से तो काफ़ी बड़े स्तर पर जल भराव या वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो वहाँ पर रहती है। तो उसी क्रम में जो बेटर सोल्यूशन हैं और स्टेक होल्डर्स के जो सजेशंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ऑनरेबल MLA मैम की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाते हुए स्टेक होल्डर्स के सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए जाने के लिए ऐसी इरिगेशन को मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए।